चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। सिडको ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरोसिटी डेवलप करने के लिए कंसल्टेंट हायरिंग बिडिंग प्रोसेस चालू किया है। तो बेसिकली ये कंसल्टेंट जो हायर होगा या अपॉइंट होगा, ये अपना एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट या मास्टर प्लान बनाएगा और सिडको को प्रपोजल सबमिट करेगा, जिसके बेसिस में एरोसिटी का डेवलपमेंट होगा। तो समझेंगे एरो सिटी क्या होता है। तो एरो सिटी इज़ अ सिटी और अर्बन एरिया जहाँ पे एयरपोर्ट के नियर एंड अराउंड वाले जो भी डेवलपमेंट होता है उसको एरो सिटी का डेवलपमेंट कहा जाता है। जैसा उसमें आपका अगर होगा तो बिजनेस हब होगा, कॉमर्स और लेजर एक्टिविटीज़ के हब्स होंगे जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेटेड होंगे। उसके साथ साथ आपका होटल, शॉपिंग मॉल्स, एंटरटेनमेंट मॉल्स और रेसिडेंशियल एरिया जो एयरपोर्ट के नियर एंड अराउंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी एरिया में रहेंगे। अब ये जो हम सबको ये न्यूज़ तो पता थी कि सितंबर 17 को फर्स्ट फेज़ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जाना जाएगा, उसका डिटेल्स अभी जो 17 सितंबर को इनॉग्रेशन होगा फर्स्ट फेज़ का, उसके साथ साथ ये नया अपडेट सिडको ने दिया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कंसल्टेंट का भी प्रोसेस या बिडिंग टेंडर प्रोसेस थ्रू चालू किया है। जैसा हमने ये देखा है कि ये जो एरो सिटी जो आने वाला है ये बेसिकली 123 एकर्स पे आएगा, जिसमें रेसिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल डेवलपमेंट शुरू हो गए। फिर उसके साथ साथ एरो सिटी का जो डिज़ाइन और डेवलपमेंट है यो बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज को भी एकोमोडेट करेगा। उसके साथ साथ कॉरपोरेट ऑफिसेस, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सर्विसेज, एरोसेंट्रिक वेयर हाउसिंग होगी आपकी, और उसके साथ साथ होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रेसिडेंशियल और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ ये भी रहेंगे, जो सिडको के एक सीनियर मोस्ट ऑफिशियल ने कहा है। उसके साथ साथ ये जो मास्टर प्लान है ये क्या सबमिट होगा इसके साथ, ये इसका मास्टर प्लान का पर्पज़ क्या है, तो ये बेसिकली ये असेस करेगा कि मार्केट की नीड्स क्या है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट के साथ करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या डिज़ाइनिंग और क्या प्लानिंग होनी है, ये बेसिकली मास्टर प्लान उसके साथ ये पर्पज़ सॉल्व करेगा। तो हमने ये देखा है कि जीएमआर एरो सिटी जो है दिल्ली में और जो हैदराबाद में एरो सिटी है, जैसा ये वहाँ पे जैसा एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो गया और जैसा एरो सिटी का डेवलपमेंट पैरेलली चालू हुआ था, तो हम कुछ केसेस देखते हैं या कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं कि जिसमें हमें पता चलेगा कि एरो सिटी में क्या क्या कैसे स्पेसिफिकली डेवलपमेंट जीएमआर ने दिल्ली एरो सिटी में की है। तो जैसा अगर हम देखते हैं दिल्ली एरो सिटी का, तो जैसा हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट होता है, तो हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे करीबन 11 ग्लोबल इंडियन लग्जरी एंड प्रीमियम होटल ब्रांड्स का वहाँ पे विथ 4000 रूम के आसपास, 4000 रूम के आसपास ये डेवलपमेंट किया है, जिसमें काफ़ी बजट फ्रेंडली और प्रीमियम होटल के ऑप्शंस दे रखे हैं। उसके साथ साथ कमर्शियल जोन अगर हम देखते हैं तो कमर्शियल जोन में वहाँ पे 2 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस एंड रिटेल स्पेस का डेवलपमेंट हुआ है। इसके साथ साथ जहाँ पे 100 नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज़ का कमर्शियल जोन का पर्पस भी सॉल्व करेंगे। उसके साथ आपका वैरायटी ऑफ फूड एंड बेवरेजेस के भी एस्टेब्लिशमेंट्स के भी ऑफिसेस वहाँ होंगे, और मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस रूम के लिए कमर्शियल जोन का पर्पस सॉल्व करेगा। इसके साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एरो सिटी में डेवलप होता है, जैसे एक वाइब्रेंट कम्युनिटी जो ओपन स्पेसेस, प्लाजा एंड वेन्यूज़ फॉर पब्लिक गैदरिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म मिलता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर उसके साथ साथ आपका पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली लेआउट्स और एक्सेसिबिलिटी जो भी कॉमन सिटीजन से उसके लिए प्रमोशन होता है। इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कन्वीनियंट इको फ्रेंडली मोबिलिटी भी होती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इसके दूसरा है कि जो आपके कल्चरल फेस्टिव होते हैं, सेलिब्रेशंस जैसा आर्ट, फैशन या म्यूज़िक और इवेंट्स और ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स जो हो गए, तो वो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलप किए जाएंगे। अभी जो सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर डेवलपमेंट एरो सिटी में होता है, तो उसके अंदर बेसिकली एनवायरनमेंट के रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं उसको कैटर किया जाता है। तो उसमें बेसिकली इनकरेज किया जाएगा कि एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी रिसोर्स है उसको कंजर्व किया जाए। वैसे हम सबको पता है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट करके कहलाएगा, और इसका एरो सिटी का जैसा मॉडल है ये बेसिकली अर्बनाइजेशन को प्रायोरिटाइज करना है। कौन से एरियाज़ में, तो सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी एंगेजमेंट और इंक्लूसिविटी के लिए।
तो ये लॉन्ग टर्म विजन को देखते हुए ये प्लान किया है। और इसका करीबन अगर हम दूसरे एरो सिटी में देखा है तो 2029 तक 17 मिलियन स्क्वायर फीट का भी एक लेजेबल लॉन्ग टर्म एक्सपांशन प्लान दिल्ली में हुआ था। उसी बेसिस पे नवी मुंबई एयरपोर्ट में भी ये प्लान होने का पूरा पूरा संभावना है। स्मार्ट सिटी की कंसेप्ट जो होती है, मॉड्यूलर स्मार्ट सिटी प्रिंसिपल्स, तो बेसिकली जैसे आपके कुछ स्मार्ट सिटी के जो ऑफरिंग्स है, सेफ एंड वॉकेबल डिस्ट्रिक्ट्स विद मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, इसकी स्मार्ट सिटी के अंदर कंसेप्ट में ये डेवलपमेंट होता है। फिर आपका 360 डिग्री इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होता है, बेसिकली हॉस्पिटैलिटी, कॉमर्स, कमर्शियल और सोशल एलिमेंट्स का अप्रोच रख के। कम्युनिटी हब का है, डिज़ाइन टू फॉस्टर इंट्रैक्शन होता है, उसमें आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है और कल्चरल एक्सचेंजेस जैसे ये बड़ी एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर। फिर ग्लोबल कनेक्टिविटी होता है, ग्लोबल कनेक्टिविटी में अर्बन क्लास आपका जो है उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी नेशनल इकोनॉमी और टूरिज़्म बूस्ट करने के लिए, तो एक एक्टिविटी रहती है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हम लोग एरो सिटी के अंदर देख पाएंगे। और ये बहुत बड़ी खबर आई है, जैसा हमने बताया शुरू में कि सिडको ने, जो सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र, जो एयरपोर्ट नवी मुंबई का डेवलप करने जा रही है, जिसको डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जाना जाएगा, इन्होंने इनिशिएट किया है बिडिंग प्रोसेस टू हायर, मतलब अपॉइंटमेंट कंसल्टेंट को करने के लिए, जो कंसल्टेंट मास्टर प्लान बना के सिडको को प्रपोजल सबमिट करेगा एरो सिटी को लेके डेवलपमेंट करने के लिए। तो हमने एरो सिटी क्या है ये समझ लिया, हमने कंसल्टेंट को क्यों हायर करना ये समझ लिया, हमने ये भी देखा है कि कंसल्टेंट का जो पर्पज़ है वो मास्टर प्लान देके क्या उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसे आएगा और कैसे सिडको इसको इनिशिएटिव करेगा ये भी समझ लिया। और हम सबको भी पता है कि 17 सितंबर ये हमारा डेट है, जो हम सब लोग एक्साइटेड है कि जिस दिन फर्स्ट फेज़ ऑफ एयरपोर्ट सब के लिए इनाग्रेशन के लिए ओपन हो जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो हमने सोचा कि ये आपके सामने डिस्कशन के लिए रखें, ताकि आपको भी पता चले कि इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है और काफ़ी न्यूज़ आ रही है, और यही टॉपिक को लेके हमें ये अपडेट रहना ज़रूरी था। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके साथ लेके आएंगे। जो भी इन डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है, चर्चा भी जो हमने किया है, उसकी पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखी है, आप उसको देखिए वीडियो को, और वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम फ्यूचर में आपके सामने प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।